नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमदास स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैजैपुर विकास खंड ग्राम पंचायत काशीगढ़ में पहुंचे हैं, जहां शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है और यहां पे आसपास के और ग्रामवासी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। आइए आकर जाकर अंदर देखते हैं कि इस कथा में कितना आनंद आ रहा है भक्तों को। नमस्कार दीदी, आप यहाँ पे आकर बाबा भोलेनाथ का कथा सुन रहे हैं, आपको कितना आनंद आ रहा है? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हम शिवलिंग बना रहे हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाबा भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं जो अपने हाथों से शिवलिंग बना रहे हैं और यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं और भक्त लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। आप लोग कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं कथा सुनने के लिए? हम लोग आज ही आए हैं, पहली बार। आप लोगों को खूब आनंद आ रहा होगा, कुछ बताइए। आज ही तो आए हैं, अब क्या आनंद बताएं। अच्छा लग रहा है, लेकिन कथा अच्छा लग रहा है। महाराज जी भी अच्छे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग काफी खुश है यहाँ के जनता लोग। आइए इधर भी जानते हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? अभी तो आया हूँ और सुनने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हमारे पुरोहित महाराज जी बहुत अच्छा कथा कह रहा है और हार्दिक दिल से बहुत हमारे जनों को अच्छा से इस कथा में आनंद आ रहा है। जैसे कि भक्तों का बहुत व्यवस्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, भक्त लोग खुश हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों का काफी भीड़ लगा हुआ। एक चाचा से हम पूछते हैं, तो बाबा आपको मेरा नमस्कार। ताली बजाना जरूरी है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए? तीसरा रोज है। जब जयकारा लगाते हैं तब दोनों हाथ यहाँ पे जो कथा कर रहे हैं वो महाराज जी का मस्त मधुर वाणी से कह रहे हैं, सुनने में आनंद आता है। आनंद आता है। और क्या क्या आपको यहाँ पे आनंद आ रहा है? कुछ धर्म की महादेव की जगन्नाथ दृष्टि दिखा रहे हैं। अधर्म का। तो ये बाबा का कहना है कि भोले बाबा का कृपा सब भक्तों के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे आने से काफी आनंद आ रहा है। दोस्तों हम लोग अचानक लेंगे, कथा के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, महाराज जी आपका चैनल पर स्वागत है और आपकी कथा के बारे में कुछ कहिए। क्या कहते हैं? ये जो शिव पुराण की कथा है, इसका हम और अमृत पान से स्रोत और हम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अमृत कथा पर शामिल कर सकते हैं। जी महाराज जी, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक है ये देख रहे हैं। अब हम लोग कथावाचक श्री दीपक दुबे जी महाराज जी से चर्चा करेंगे कि कथा करने से क्या लाभ होता है और कथा करने से जीवन में क्या फायदा मिलता है। इनके बारे में विस्तार से हमें महाराज जी बताएंगे। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। और हमारे चैनल के माध्यम से आप भक्तों को बताइए कि शिव पुराण कथा क्यों करनी चाहिए और शिव पुराण कथा करने से हमें क्या लाभ होता है और क्या फायदा है, आप लोगों को बताएं। वैसे ही मैं दीपक दुबे करनौद निवासी हूँ और ये जो शिव पुराण की जो कथा है, यहाँ सुंदर प्रकार से सभी भक्तों के सहयोग से संचालित हो रहा है और बहुत ही भक्तों को भी आनंद आ रहा है। और मुझे भगवान शिव जी के जो कथा है उनका वर्णन करते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। जीवन में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व क्यों जरूरी है? क्योंकि यह जो शरीर है यह नाशवान है, 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। यह जो शरीर है नाशवान है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, भस्म हो जाना है। तो अंतिम बचता है केवल भस्म, राख ही बचता है। तो संसार में यदि कोई सार है तो वो भगवान का नाम है। और यह जो मंत्र है साक्षात शिव जी महाराज का ही यह परम उद्देश्य और ज्ञान है। संसार को बतलाना चाहते हैं कि संसार में सुख और दुख जो है सामान्य है, इसको समझना अपना कार्य है कि ऐसा कौन सा कार्य करें
जिससे संसार में हम आए हैं। भगवान ने हमको तन दिया, सुंदर मन दिया, सुंदर धन दिया, सुंदर संसार दिया। तो सुंदर प्रकार से किस प्रकार से इस संसार में रह करके जिस प्रभु ने हमको इस धरातल पर भेजा है उसको जानना जरूरी है। और यह ज्ञान से शिव महापुराण के द्वारा हमें भगवान शिव जी की कथा के द्वारा मिलता है। सार तत्व ओम नमः संभवाय च मवो भवाय च मयस्कराय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। और इसमें का सार जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो भी भक्त भगवान के शरण में आते हैं ना, बिल्कुल उनको भगवान का कृपा मिलता है। भगवान भोले भंडारी हैं, अविनाशी हैं, घट घट के वासी हैं। केवल एक लोटा जल यदि कोई भक्त भगवान शिव जी को समर्पित कर दे तो भगवान अभयदानी आशुतोष भगवान प्रसन्न होकर के अपना अभय दान प्रदान करते हैं। प्यारे, यदि भगवान के पास में जानकर न जाकर के अनजाने में भी पहुंचते हैं तब भी भगवान शिव कल्याणकारी हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। भस्मासुर जो थे भगवान से ही वरदान लिए और भगवान के ऊपर में ही उनका प्रहार किया। इतने बड़े अवघरदानी है भोले भंडारी, सोचते विचारते नहीं है, जो भी मांगते हैं उसको दे देते हैं। एक बार तो यूं भी हुआ था, एक चोर जो है धन संपत्ति लेने की इच्छा से गया था भगवान शिव जी के दरबार में, लेकिन देखा कि कुछ भी नहीं चढ़ा है, कुछ भी मेवा मिष्ठान फल फूल खाने के लिए नहीं है, तो क्या खाएं। तो क्या किया वह चोर, जब कुछ नहीं मिला तो ऊपर में लगा हुआ था घंटा, देखे कि इसको बेच करके मैं कुछ धन संग्रह कर लूंगा। और भगवान शिव जी के ऊपर ही पैर को रख करके और उस घंटा को चोरी करके जैसे ही नीचे उतरने लगा तो भगवान भोले भंडारी, इतना भोले भंडारी है, भोले बाबा है कि उस चोर पर भी भगवान प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बोले, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। अरे लोग कोई दूध चढ़ाते हैं, कोई दही चढ़ाते हैं, कोई मेवा मिष्ठान फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने बेटा अपना जीवन अपना सर्वस्व ही समर्पित कर दिए। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ बाबा दया दृष्टि करते हैं। तो चाहे कोई भी हो, दुनिया के सताए हुए लोग भगवान के शरण में आ जाते हैं, शिव जी के शरण में आ जाते हैं तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। और मैं इस व्यास मंच से आप सभी को ये बोलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो अभी तक शिव जी के भक्त नहीं हुए हों, एक लोटा जल भगवान शिव जी में स्नान करने के बाद नियमित अपना नियम बना लो, एक लोटा जल भगवान शिव जी के चरण कमल में लिंग में समर्पित करना, क्योंकि एक लोटा जल से सभी समस्या का हल होता है। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। यह जो यज्ञ आयोजन हुआ है ना, बहुत सुंदर, सभी भक्त अपना सहयोग दे रहे हैं और भगवान का कृपा भी हमको मिल रहा है। नवमी के दिन, अभी 2 दिन पहले रामनवमी आया था, उस दिन देवी माँ सुंदर प्रकार से भक्तों पर, कुछ लोगों पर सवार होकर के आई और भक्तों को दर्शन दिए। और परसों क्या हुआ, हमारे बीच में हमारे जो साहू जी हैं वो बैठे हैं, नारायण साहू, उसके ऊपर में साक्षात हनुमान जी महाराज सवार हुए थे। और कल की ही बात है, कल की बात भगवान ने जैसे ही, कल हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे, लाइव चल रहा था, तो लाइव में भी लोड है जो मैं बोल रहा हूं। तो जैसे ही हमने भगवान शिव शंकर के बराती का वर्णन किया, भगवान शिव शंकर जैसे ही मुकुट धारण किए, मृग चर्म धारण किए और भस्मी भूत लगाए और लगा करके जैसे ही बारात जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय हमारे यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं क्या देखते हैं कि एक नाग नागिन का जोड़ा है। कल लगभग 7 बजे का बात है, एक नाग नागिन का जोड़ा यहीं पर कहां से आया कोई पता नहीं चला, लेकिन लोग देखे इतना एक बित्ता ऊपर
सिर को हिलाए हुए और सभी भक्तों को दर्शन कराए। कल की बात है, ये जितने भी हमारे सामने बैठे हुए हैं सभी उनका दर्शन लाभ प्राप्त किए और YouTube चैनल में भी लोड है। तो ये भगवान का ही कृपा है और उन्हीं की कृपा से यह यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है। इसलिए मेरा संदेश है कि अधिक से अधिक शिव जी पर अपना विश्वास बनाना। भगवान शिव जी श्रद्धा भक्ति विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा भक्ति के विश्वास के रूप में है। देवों के देव हैं, महादेव हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया, ऐसे भोले भंडारी बाबा हैं। इसलिए अधिक से अधिक भक्तों से आग्रह, एक लोटा जल भगवान शिव जी के ऊपर में चढ़ाएं, ये अपना नियम बना लें और 2 अगरबत्ती कम से कम जला करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलें, स्वयं बोलें और अपने बच्चों को भी अपने साथ में ले जाएं और ये सिखाएं कि बेटा एक लोटा जल शिव जी में चढ़ा, 2 अगरबत्ती जला, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है संस्कारवान हो, शिक्षा से युक्त हो और भगवान के तत्व को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा महाराज जी ने कितनी सुंदर ढंग से हमें बातें बताई और हमें उन बातों को मानना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का पूजा याचना करना चाहिए। और इसी तरीके से खबर को जानने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहे। कैमरामैन ताराचंद साहू को